हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। आज आपसे बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में, जहां पर लोग पैनिक होकर डर की वजह से अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं। वहीं पर जो प्रमोटर हैं वो बाइंग पे जोर दे रहे हैं और कंपनी ने यहां पर अपने अच्छे खासे स्टेक्स जो हैं वो बाय किए हैं। अब उसी के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइव कर लेते हैं कि कंपनी हमें कैसे पिछले टाइम में रिटर्न देती है आ रही है और कैसे यहाँ पर और भी ज़्यादा रिटर्न हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। पिछले 5 दिन की बात करें तो 11% के नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ में 8% के नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ की बात करें तो 885% के रिटर्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फिर सीधा मैक्स चार्ट निकालते हैं, स्टॉक इतना पुराना नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 800% के हमें रिटर्न इस शेयर ने हमें दिए हैं। तो अगर 52 वीक लो की बात करें तो 5 रुपये 15 पैसे का बनाया था। हाई की बात करें तो यहाँ पर 70 रुपीज़ का इसने हाई बनाया, जो कि बड़ा ही ज़्यादा एक अच्छा साइन निकल के आया था। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमोटर के कि यहाँ पर कितने स्टेक्स बाय किए हैं और इनके बारे में कुछ एक और दो रूमर्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में अब आपको तेज़ी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रमोटर होल्डिंग देखिए 75 है, तो यहाँ पर आपका लॉस नहीं हो रहा। कंपनी अपने शेयर्स खुद बाई कर रही है और जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि 75 तो उसके अराउंड ये रखे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है। पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग है और अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की तो उनके पास अराउंड आप बोल सकते हैं कि 9% की होल्डिंग है। तो ये एक बड़ा ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए कि हर चीज़ कंपनी के फेवर में काम कर रही है। अब मैं आपको देख देता हूँ यहाँ पर इनकी इनसाइडर न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए, टाइम है 17 अगस्त 2021 का और कंपनी है ऑर्बोस कंसल्टेंसी और कौन है वो प्रमोटर ग्रुप्स की है। क्वांटिटी कितनी बाई की है, क्वांटिटी बाई की है उन्होंने 7,50,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और प्राइस रेंज उन्होंने उठाया था यहाँ पर 54.51। मतलब कंपनी अगर अपने शेयर्स कभी भी बाय करती है तो उसके पीछे क्लियरली सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि कंपनी को अपने जो कंपनी है प्रमोटर है उन्हें अपनी कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, और ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। यहाँ पर अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो रही है तो वो मानना नहीं जाना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि इसमें गिरावट के पीछे रीज़न क्या है। अब मैं उस रीज़न के ऊपर भी बात करता हूँ। देखिए, कंपनी के जब भी रिजल्ट आते हैं तो दो तरह के रिजल्ट आते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में ओवरऑल जितनी भी पूरी कंपनी है उसकी बात होती है और स्टैंड अलोन में पर्टिकुलर जो कंपनी काम करती है उसी के ऊपर। तो यहाँ पर स्टैंड अलोन के अगर रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। कंपनी का जो मेन बिजनेस है, यानी कि रिवोल्ट बाइक जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक सेल करके कंपनी रिटर्न कमाती है, उसमें कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का अराउंड आप बोल सकते हैं कि 10 टाइम इंक्रीज़ हुआ है। जहाँ पर वो 10 लाख था वो इंक्रीज़ होकर अब 100 लाख हो गया, जो कि बहुत ही एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर उसका सेकंड पार्ट देखा जाए तो उसमें यह है कि स्टैंड कंसोलिडेट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, लोगों में अभी भी पैनिक है। अभी कंपनी के बारे में जो अच्छी न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार कर रही है और शायद कंपनी गुड़गांव के पास एक प्लांट लेने के बारे में सोच रही है, जहां पर वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए एसेट्स खरीद सके। लेकिन ये सिर्फ अभी एक रूमर है। जैसे इसके बारे में अगर ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये जो स्टॉक है ये आपको 70 to 80 रुपीज़ तक आराम से जाते हुए देखने के लिए मिलेगा कुछ ही दिनों में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट और भी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आपको ये शेयर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे सकें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।